बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नादरीन, पिछले दिनों से खासी गर्मा गर्मी सियासत में चल रही है। एक तरफ भारत अपने नापाक अज़ाइम भारत में ही कोरोना वायरस की वजह मुसलमानों को बता रहा है, उसे इस्लाम फोबिया हो चुका। दूसरी तरफ पाक फौज भी इससे अलर्ट है और वो भारत के अज़ाइम जानती हैं कि भारत जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में RSS गुंडों के ज़रिए बदमाशी करवा रहा है, इससे आशना है। और अफ़गानिस्तान में जिन कैंपों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान अपने ही अदारों पर अटैक करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इससे पाकिस्तान के अदारे कहाँ हैं जो मुतअद्दिद बार प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को आगाह कर चुके हैं। आजकल एस्टेब्लिशमेंट जिसे फ़ौज कहते हैं, उनका ज़्यादातर फोकस भारत की तरफ है, क्योंकि उनमें इतलात मिली है कि भारत कोरोना इशू के दौरान जब दुनिया सारी इस पर लगी है, कोई इतनी बड़ी दहशतगर्दी करके पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश करेगा। इस सिलसिले में बाज़ अहम मालूमात इस्टेब्लिशमेंट को मिली, जिन्होंने बाहर इंटरनेशनल पावर्स को आगाह भी किया कि भारत को इन अज़ाइम से रोका जाए। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इस वबा में आ चुकी है, दूसरी तरफ भारत का मोदी का जुनूनी इंतशार पसंद जंगी जुनून इस दुनिया को फिर एक दूसरी जंग की तरफ ले जा रहा है। खैर, इस पे तो हमारे जो अदारे हैं वो आगाह हैं और इस पर नज़र रखें, और उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम ममालिक मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और सितम और उधर होने वाले 5 अगस्त से लगे कमो बेशतर 9-10 महीने से कर्फ्यू पर खामोश थे, अब अरब ममालिक भी बोल पड़े हैं। इस दुनिया में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में इस्लामी ममालिक की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन बदकिस्मती है जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी फ़ौज और RSS के गुंडों के ज़रिए की, पाकिस्तान के अलावा किसी ने आवाज़ बुलंद न की। अब अरब ममालिक ने भी इस सिलसिले में भारत में मुसलमानों पर होने वाली दहशत गर्दी, मसाजिद पर हमले और दीगर इस बातों पर आवाज़ बुलंद की है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में सुपर पावरों को भी ये एहसास होगा कि भारत इस वक्त ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी की इंतहा कर रहा है कि ख़ुद अपने भारत में मुसलमानों को उसका निशाना बना रहा है और अक़लियत वहाँ महफूज नहीं है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस जैसे दुनिया भर में एक दहशत की अलामत बन चुका है, पाकिस्तान की इस लपेट में आ गया है। गालबन 25 या 26 फरवरी को होने वाली कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ लेकिन एक बदकिस्मती ये है, वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं आ सकी। ख़ुसूसन सिंध हुकूमत कुछ कहती है, वफाक कुछ कहती है, लेकिन इस सारी गुफ्तगू में, इन उलझनों में नुकसान आम शहरी का हो रहा है कि उन्हें मुस्तहिक लोगों को राशन नहीं पहुँच पा रहा। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जहाँ 70 से 80-85% लोग 2 वक्त का खाना अगर रोज़ाना मजदूरी ना करें, अपने कामों पर ना जाएं, तो उनका किचन नहीं चलता। दोपहर को शाम को कमाते हैं, रात को खाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये मुसीबत घर घर चले गई, लेकिन लॉकडाउन करना भी एक मजबूरी था। इस दौरान अपोजिशन के शहबाज शरीफ साहब आए माही ये कहते हुए कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। उन्हें इशारे भी थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो अपने वादों पर पूरे ना रहे और बाद साजिशें करते रहे। जिन इशारों पर आए उन्हें ही वायलेशन करते रहे। इस दौरान ये कशमोकश चल रही थी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के सिंध की हद तक अपने मदे ले रही थी कि शहबाज शरीफ को नैब के फिर निशाने पर आ गए, रडार पर आ गए। उनको 2 दफ़ा तलब किया, वो लंदन से पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में कमो बेशतर दर्जनों मुलाकातें की, लेकिन उन्होंने नैब ऑफिस में जाने से इनकार किया। कहा जा रहा है कि 2-3 नोटिस के बाद नैब ऑफिस उन्हें कानून के मुताबिक अगर वो सवालात के जवाब नहीं देते, नैब से ताउन नहीं करते, तो उन्हें गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। तब इसका हतमी फैसला नैब ही करेगी, हम नहीं कर सकते।
नाज़रीन, इसके बाद अहम तरीन इशू हुए, एक चीनी और गंदम बहरान आया। ये चीनी में सब्सिडी ये सारे ही सरमाएदार लेते रहे, शुरू से लेते रहे, लेकिन इस दफ़ा इनकी इंक्वायरी करवा दी गई। आपको याद होगा जब चीनी बहरान आया तो गंदम का बहरान उससे ज़्यादा पैदा हो गया। 5 लोग एक दफ़ा दिन में कमो बेशतर 30 रोटियां खाते हैं, 3 टाइम खाना खाए। तो गंदम के बहरान में पंजाब की अहम तरीन शख्सियत मुलव्वस है, जिसके सबूत सामने आ गए हैं बाद खुफिया इंक्वायरियों के दौरान, और इसके बारे में अदारों ने आगाह भी कर दिया है। लेकिन ये ज़्यादा शोर चीनी तक रहा। जहांगीर तरीन का नाम आया। जहांगीर तरीन को एक एडवाइज़र ने कहा अपने ओहदे से हटा दिया। उन्होंने कहा मेरे पास तो ये ओहदा ही नहीं था। लेकिन गंदम के बहरान को मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत अहम तरीन लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान फूड रहने वाले नसीम सादक सेक्रेटरी फूड, जिनका शुमार एक अच्छे और ईमानदार अफसरान में होता है, उन्होंने लेटर लिखा कि इस करप्शन में फ़लाँ फ़लाँ मुलव्वस है, जिसकी इंक्वायरी गोल कराने की कोशिश की जा रही है कि गंदम बहरान को मन्नो मट्टी तले दफन कर दिया जाए ताकि पंजाब की अहम तरीन शख्सियत को बचा लिया जाए। ये इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा था, चीनी गंदम बहरान की रिपोर्ट शाया करना, और उससे बड़ा कारनामा जो आज तक किसी ने नहीं किया। हर दौर में करप्शन होती पड़ी। IPP पाकिस्तान के खरबों रुपए लूटते रहे। IPP जो बिजली बनाती है उसमें 10 तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। बैंक से लोन गलत लिया जाता है, एस्टीमेट गलत लगाया जाता है, इवन के उसकी पेमेंट रुपयों में होती थी, डॉलर में कन्वर्ट करा लिया गया इस मजबूत माफिया ने। और इसका 22 करोड़ अवाम हर महीने अपने इनके जुल्म सितम के सताए हुए गरीब आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, वो बिल भी इन्हीं की लूट मार के लिए जाते हैं और ये खरबों रुपए बनाते हैं। इसकी रिपोर्ट भी इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने बड़ा स्टेप लेते हुए शाया करा दी। इस पर इमरान खान पर बहुत ज़्यादा दबाव था, खुद उनकी जमात की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और मुख्तलिफ तरीक़ों से कि रिपोर्ट शाया ना करें, इनमें बैठ के कुछ गिव एंड टेक कर लेते हैं। IPP के जो मालकान हैं, ये रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, मियाँ मंशा और दीगर जितने भी लोग हैं, खुसरो मुख्तियार वगैरह, ये आपसे कोई पैसे कम कर लेते हैं। अब ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया था 25 अप्रैल तक शाया होगी इसकी फॉरेंसिक कमीशन की। मेरी इतला के मुताबिक कल रिपोर्ट शाया होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, कल इसका मजीद टाइम लिया जाएगा। अगर इन लुटेरे डाकुओं को पकड़ लिया गया और असल मुल्ज़मान को सजा दे दी गई, जो वज़ीर आज़म पर बहुत ज़्यादा दबाव आया, उन्होंने दबाव कबूल ना किया, और चाहे वो उनकी जमात में हैं, चाहे उनका अपोजिशन में हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हैं, अगर इनके खिलाफ हो गया तो पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो इकॉनमी बेहतर होगी, इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी। फ्यूल की कीमत ऑलरेडी दुनिया में बहुत कम आ गई है। अगर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत करते तो आम लोगों के लिए छोटे छोटे कारोबार करने के मौके मिलेंगे, जिससे बेरोज़गारी में कमी होगी। अदरवाइज़ कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान में इकॉनमी क्रैश इतना आएगा कि कोई उठने के बावजूद भी उठ नहीं पाएगा। इतना हम गिर जाएंगे कि हमारे लिए संभल नहीं है। ये 2 मौके हैं, और दीगर और जिसने माजी में इस मुल्क को लूटा है उनसे पैसे रिकवर किए जाए। अब इमरान खान इस भंवर में आ गए हैं, या माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो या हीरो बन के क्रॉस दी बोर्ड। शर्त ये अपने बंदे ना बचाएं तो लूटा हुआ माल वापस आए, और वो माल आम शहरियों की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए खर्च हो, जिससे हस्पताल बने, स्कूल बने, बिजली की कीमत कम हो, लोगों को रोज़गार मिले। यही एक तरीका है आने का। इस दौरान नाज़रीन IPP की इंक्वायरी हो रही थी। बदनाम ज़माना एक अफसर ने लीकेज शुरू कर दी। उस लीकेज का बहुत दूर तक असर गया और बाद अदारे उसको फॉलो कर रहे थे। उनके एक रूहानी उस्ताद भी हैं, ये गालबन ये अफसर FIA के पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए थे, और इन्होंने छक्के मारने के रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और हमें उम्मीद है कि जिस अफसर के पास इसकी इंक्वायरी लगाई गई है वो पाकिस्तान में अगर 3-4 दयानतदार हों, खालक दादलक, अबू बकर खुदा बख्श, इन लोगों में ये लोग आते हैं। ताहम वक्त देखना है कि ये इंक्वायरी में किसी को कसूरवार करार देते हैं, किसी को नहीं।
लेकिन ये अफसर जिनके पास इंक्वायरी लगी है FIA की, वो तो ब्लैकमेल किसी से नहीं होंगे, चाहे ये जो मर्जी कर ले। इस मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है, साफ़ी करप्ट है, जनरल करप्ट है, जज करप्ट है, पॉलिटिशियन करप्ट है, ताजर करप्ट है, इन सब के खिलाफ क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो और ये मुल्क को बचाने का एक ही रास्ता रह गया है, वरना कोरोना के बाद इकॉनमी ज़मीन बोझ कर देगी। नादरीन, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक कल रिपोर्ट नहीं आ रही और कल रात अचानक एक अहम तरीन शख्स की करीबी दोस्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक नाहल नलायक शख्स ने तब्दील करवा दिया। कहा जा रहा था कि 5 माह पहले जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर आजम सलमान और शबाब दस्तगीर को तैनात किया गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने आके मीडिया में खुद कहा कि मैंने पाकिस्तान के बेहतरीन 2 अफसरों को लगाया है, रिटायर्ड अफसरों को, हाजिर सर्वर अफसरों को, और एजेंसियों से रिपोर्ट लेके बार बार रिपोर्टें लेके ये 2 दयानतदार अफसर लगाए हैं जो तरक्की की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पंजाब में करप्शन अरूज पर जा चुकी थी। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि एजेंसियों की रिपोर्ट लेने के बाद पाकिस्तान के बेहतरीन, लेकिन अचानक एक रात तब्दील कर दिया जाता है। नाज़रीन, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोगों की तैनातियाँ बंद हो गई, कमीशन लेना बंद हो गया या कम हो गया, मिनिमम, खैर बंद तो नहीं हुआ, काफ़ी मेजर आज़म सलमान ने मिनिमम किया। लेकिन कल सुबह 7 बजे वज़ीर आला पंजाब जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करा देते हैं। वैसे इनके पास भी कोई अल्लाह दिन का चिराग है, ये जब चिराग घुमाते हैं तो नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। ये पाकिस्तान दुनिया में कम ही होता है कि एक आदमी एक चीज़ का अहल भी ना हो, काबिल भी ना हो, मेहनती भी ना हो, ज़िद्दी भी ना हो, लेकिन जो चाहे करा दे। सच को झूठ, झूठ को काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, सच को झूठ, झूठ को काला। खैर ये तो अब हुक्मरानों की, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, वो जिसको मर्जी लगाएं। लेकिन नाज़रीन, अमूमन जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया पाकिस्तान के लपेट में था, इन हालात में कभी DC और AC तब्दील नहीं करते। ये एक अलग सवाल रहेगा, इस पर कभी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है। अगर आरिफ हमीद भटिया हम शाही की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने, किसी को तकलीफ़ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।